हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 39 एंड वीडियो नंबर 39 के अंदर हम अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टच करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बच्चे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर बच्चे प्लस वन में पढ़ते ही नहीं। जब मैं प्लस टू में बच्चों से पूछता हूं कि बच्चे आपने ये टॉपिक पढ़ा था, तो बच्चों को कोई नॉलेज नहीं होती। पर बच्चे, हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। तो आज का जो टॉपिक है वो आपको बाकी बच्चों से ऊपर ले जाएगा। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, ध्यान से पढ़िए। हाँ जी बच्चे, मैं आपसे बात करता हूं, दो तरह के एक्सपेंडिचर हमने पढ़े हैं, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस छोटे मोटे खर्चे, छोटे मोटे खर्चे। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटे मोटे खर्चे जो डेली रूटीन में होते हैं, बार बार होने वाले खर्चे, जिसका बेनिफिट हमें एक साल तक मिलता है, दैट इज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वहीं पर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है बच्चे? बड़े बड़े खर्चे, साल में हर रोज ना होने वाले खर्चे या कभी कभी होने वाले खर्चे, जिसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। इसका एग्जाम्पल था किसी भी एसेट को परचेज करना। जब भी हम एसेट को परचेज करते हैं, मुझे बताओ वो खर्चा होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है? एसेट को परचेज करना यानी कि जो एसेट की कॉस्ट होती है, मान लो एसेट लिया 5 लाख की, तो बच्चे जो एसेट की कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी जब मैं किसी एसेट को परचेज करूंगा तो जो एसेट परचेज करने के लिए मैंने एक्सपेंस किया है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब मुझे बताओ, एक मशीनरी की वैल्यू 10 लाख रुपीस है, तो मुझे बताओ मशीनरी क्या है? ये 10 लाख रुपीस कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है? ये बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीनरी का, एसेट का जितना भी प्राइस होता है वो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट, कह सकता हूं एसेट मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ जी सर, ये बात तो हमें पता है। ओके बच्चे, मुझे बताओ मैंने बच्चे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या होती है? क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कोई एसेट है? नहीं, छोटे मोटे खर्चे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पेड, क्या एंट्री होगी इसकी? या फिर कैरेज पेड, कुछ भी हो सकती है ना बच्चे। तो मान लो कैरेज है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ है ना? ये बच्चे जो खर्चा है ये रिवेन्यू नेचर का है, क्योंकि ये कोई एसेट क्रिएट नहीं करता। ओके बच्चे, मुझे बताओ रिपेयर क्या होती है? रिपेयर एक खर्चा है, कौन सा खर्चा? कैपिटल या रिवेन्यू? रिवेन्यू। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके बच्चे, एक एंट्री आई वेजेस पेड, वेजेस पेड क्या होता है बच्चे? पेड वेजेस या वेजेस पेड क्या है? वेजेस क्या होता है? जो हमारे घर पे कभी कभार कोई लेबर आती है ना, लेबर आकर जो काम करती है, तो हम लेबर को कुछ पैसे देते हैं। जब लेबर हमारे घर पे कुछ काम करेगी तो हम लेबर को कुछ पैसे देंगे, दैट इज कॉल्ड वेजेस। तो जब मैं वेजेस पे करूंगा तो वेजेस एक खर्चा है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश।
ये सारे खर्चे कौन से हैं? ये सारे खर्चे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अच्छा, और हम कब वेजेस देते हैं बच्चे? सपोज करो आप लोगों ने एक एसी लिया। जब आप एसी परचेज करते हो तो घर में कुछ लेबर आती है, वो आके आपके एसी को इंस्टॉल करती है। तो बच्चे वो एसी इंस्टॉल करने के आपसे पैसे लेती है, जिसको हम बोलते हैं वेजेस, या फिर हम उसको बोल सकते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेस। क्या बोल सकते हैं? इंस्टॉलेशन चार्जेस। अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी भी एसेट को इंस्टॉल करने के लिए जब कोई बंदा आता है, कोई मजदूर, कोई लेबर, कोई वर्कर आता है, तो हमसे वो पैसे लेता है, वो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बच्चे आपको कुछ खर्चे बताए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, रिपेयर अकाउंट है, वेजेस है और इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं। मुझे बताओ ये चारों खर्चे कौन से हैं? कैपिटल है या रिवेन्यू है? सर ये सारे के सारे खर्चे रिवेन्यू इन नेचर है। बिल्कुल ठीक है बच्चे। अब सुनो एक कॉन्सेप्ट। बच्चे कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं, क्या कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जब आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। होते तो वो रिवेन्यू है, पर सिनेरियो ऐसा हो गया कि रिवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करना पड़ता है। ध्यान से, मैं आपको आज कुछ ऐसे केसेस कराऊंगा जिसमें आपके जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर थे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बच्चों लिखो, सब बच्चे अपनी बुक भी निकाल लो बेटा। बच्चे एक लाइन लिखो नोट्स में अपनी। एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड। सब बच्चे लिखो अपने नोट्स में, एनी एक्सपेंडिचर which is incurred to make an asset for ready to use is called कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे ये जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लाइन को ही समझना है। आज की पूरी क्लास में सिर्फ ये लाइन समझनी है। क्या बच्चे? एनी एक्सपेंडिचर, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, चाहे रिवेन्यू हो या कैपिटल, एनी एक्सपेंडिचर which is incurred to make an asset ready to use is called capital expenditure। क्या मतलब? कोई भी खर्चा अगर हमने किया है, क्यों किया है? एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए। एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किए गए खर्चे एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाते हैं, यानी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। सब दोबारा से, किसी भी एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किए गए खर्चे, किसी भी एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किए गए खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होते। अगर मैंने कोई खर्चा किया और उस खर्चे की हेल्प से वो एसेट रेडी टू यूज बनी, तो बच्चे वो जो खर्चा था वो कैपिटल नेचर का बन जाएगा। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, फिर आपको एकदम ये लाइन समझ आ जाएगी।
देखो बच्चे, ध्यान से समझना। बच्चे, आप सबने एक फ्रिज खरीदा। आप सबने एक फ्रिज परचेज किया। उस फ्रिज की कॉस्ट कितनी थी? आप सबने एक फ्रिज परचेज किया, फ्रिज की कॉस्ट थी 70,000 रुपीज। फ्रिज क्या है? फ्रिज हमारी एक एसेट है। तो ये कौन सा खर्चा है? ये सबको पता है, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चे, ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। चलो जी। अच्छा बच्चे, एक बात बताओ, आप जब फ्रिज को परचेज करोगे, आप जब इस फ्रिज को परचेज करोगे, क्या फ्रिज को सिर पे उठा के लेके आओगे? नहीं सर, हम फ्रिज को गाड़ी में लेके आएंगे, है ना। आपको एक रेंट पे एक कार करनी पड़ेगी जिसको टाटा एस बोलते हैं, छोटा हाथी ट्रक, कुछ ना कुछ कन्वेंस आपको लेना पड़ेगा जिसकी हेल्प से फ्रिज आपके घर पे आएगा। तो बच्चे, जिस गाड़ी में आप फ्रिज लेके आओगे वो गाड़ी वाला भी तो आपसे पैसे लेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर कैरेज। जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं और उसको किसी गाड़ी में लेके आते हैं तो गाड़ी वाला भी हमसे पैसे लेगा, वो फ्री में नहीं लेके आएगा, उसका पेट्रोल लगेगा, उसकी लेबर लगेगी। तो सपोज करो, फ्रिज लाने के लिए बच्चे, फ्रिज लाने के लिए आपको कुछ खर्चा देना पड़ा, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। उस बंदे ने आपको बोला कि 2,000 रुपए मैं रेंट लूंगा, मैं गाड़ी का भाड़ा लूंगा आपके फ्रिज को आपके घर तक पहुंचाने के लिए। तो बच्चे, ये भी खर्चा है, हाँ या ना? ये कौन सा खर्चा है? ये है, सब जानते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं दो टाइप के स्टूडेंट्स की। एक तो बच्चे हैं मेरे नालायक स्टूडेंट, और एक है मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट। देखो जी ध्यान से। अब बच्चे, ये एक सिनेरियो है, इसकी दो अलग अलग बच्चे एंट्री डालेंगे। पहले बात करते हैं नालायक स्टूडेंट की। आप सब बताओ बच्चे, आप इंटेलिजेंट हो या नालायक हो? सारे बच्चे इसकी एंट्री डालो। इन दोनों की मुझे एंट्री डाल के दिखाओ क्या आएगी फटाफट। हमने फ्रिज परचेज किया 70,000 इन कैश और साथ में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे की 2,000 इन कैश। तो बच्चों ने एंट्री डाली है, फ्रिज एक एसेट है, एसेट आ गई, फ्रिज अकाउंट डेबिट 70,000 टू कैश 70,000। ठीक है जी। और फिर ट्रांसपोर्टेशन एक खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस दोनों की ये एंट्रीज डाल देते हैं। वो क्या बोलते हैं, सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और बच्चे इसकी ये एंट्री डाल देते हैं। उम्मीद करता हूं आप सबने भी यही एंट्री डाली होगी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है बच्चे, ये थी नालायक स्टूडेंट्स की बात। जो नालायक बच्चे हैं वो ऐसे इस एंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर इस एंट्री को ऐसे प्रेजेंट करते हैं। अब जो मेरे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले एंट्री नहीं करनी, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। बच्चे, आपको एक लाइन बताई कि कोई भी खर्चा अगर एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया जा रहा है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। बच्चे एक बात बताओ जरा, आप सबने फ्रिज खरीदा 70,000 का, ठीक है, ये तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, अगर हमारा ये खर्चा ना हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर मैं उस गाड़ी को यूज ना करूं तो क्या फ्रिज को मैं यूज कर सकता हूं? बच्चे, मैंने फ्रिज खरीद लिया, फ्रिज अभी शॉपकीपर के पास पड़ा है। फ्रिज किसके पास है? फ्रिज अभी शॉपकीपर के पास पड़ा है। हाँ जी सर। अगर मैं उसको गाड़ी से घर नहीं लाऊंगा तो मैं उसको यूज ही नहीं कर सकता। इस फ्रिज को यूज करने के लिए, इस एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए यह खर्चा करना इंपॉर्टेंट है। बिना इस खर्चे के मैं इस एसेट को यूज नहीं कर सकता। तो बच्चे, जो ये खर्चा किया है मैंने, ये क्यों किया है? ये एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया है। बिना इस खर्चे के मैं एसेट यूज कर ही नहीं सकता। तो मुझे बताओ, ये जो खर्चा है, अब एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक एन एसेट फॉर रेडी टू यूज इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चे, ये खर्चा मेरा रिवेन्यू नहीं होगा, ये भी मेरा कैपिटल मान लिया जाएगा। समझ आ रही है बच्चे? वैसे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल, पर अगर एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए हुआ है तो ये फिर बन जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक एन एसेट रेडी टू यूज, किसी भी एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया गया खर्चा क्या बन जाता है? हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बच्चे, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये हमारी एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। देखो बच्चे, हमें ये फ्रिज कितने का पड़ा? बच्चे, हमें ये फ्रिज कितने का पड़ा? 70,000 तो शॉपकीपर को दिए और 2,000 लाने में भी तो लगे ना। तो हमारे लिए जो फ्रिज है उसकी कॉस्ट कितनी आई? 72,000। तो मैं लिखूंगा फ्रिज अकाउंट डेबिट 72,000 टू कैश अकाउंट 72,000। देखिए बच्चे, जो 2,000 रुपए था, मैंने उसको अलग से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना, मैंने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब एसेट की वैल्यू, हमने उसको एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर दिया, रिवेन्यू को कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चे, ये करते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंट्री। अगर सिंपल होता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, फिर तो ये एंट्री बिल्कुल ठीक थी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू कैश। पर बच्चे, ये जो खर्चा है ये एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया गया है, इसलिए बच्चे हम इसको एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देंगे। सारा का सारा बन जाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, 72,000 बन जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एंट्री हो जाएगी फ्रिज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अक्सर बच्चे इसको ये वाली एंट्री करते हैं और फिर वो खत्म कर देते हैं सारा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आई। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देते हैं बच्चे। एक और एग्जांपल समझेंगे, आइए देखते हैं। बच्चे, आपने एक एसी परचेज किया, एसी परचेज किया 40,000 रुपीज का। हाँ जी सर, कौन सी कंपनी का? बच्चे, एलजी। सर, इतनी अच्छी अच्छी कंपनी है, आप एलजी का परचेज करते हो? सर, ओ जनरल है, मित्सुबिशी है, डाइकिन है, कैरियर है ना, इतनी अच्छी अच्छी कंपनी। पर बच्चे, एलजी के रिस्पॉन्स सबसे अच्छे लगे मुझे, इसलिए मैंने एलजी का परचेज किया। आप जो मर्जी परचेज करो, बात तो एग्जाम्पल समझने से है कि हमने एक एसी परचेज किया 40,000 रुपीज का। ठीक है, एसी छोटा सा होता है, छोटा सा, वो हमारी कार में आ गया। मैं शॉप पे गया, एसी पसंद आया, मैंने एसी उठाया, अपनी कार में ही रख लिया और मैं उसे अपने घर ले आया। मुझे कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करने की नीड नहीं पड़ी। ठीक है जी, एसी घर पे आ गया।
अब क्या जैसे ही वो घर पे आएगा मुझे उससे कूलिंग आनी शुरू हो जाएगी? नहीं बच्चे, एसी ऐसे नहीं होता कि जैसे कूलर होता है कि कूलर लेके आए, खुद ही लगा लिया प्लग और कूलिंग आनी शुरू हो गई। बच्चे, एसी हम खुद इंस्टॉल नहीं कर सकते। मैं एसी तो ले आया, अब मुझे एसी के लिए 2 बंदे चाहिए जो उस एसी को लगा सकें। तो बच्चे, मैंने 2 लेबर मंगाई, 2 मैकेनिक मंगाए, जिन्होंने आके मेरा एसी इंस्टॉल कर दिया। बच्चे, क्या वो एसी फ्री में इंस्टॉल करते हैं या पैसे लेते हैं? सर, वो पैसे लेंगे। तो बच्चे, एसी वालों ने इंस्टॉलेशन चार्जेस लिए 2000 के। आप इसको इंस्टॉलेशन चार्जेस भी कह सकते हो, आप इसको वेजेस भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बच्चे, मुझे बताओ, क्या बिना इंस्टॉल कराए, बिना इन चार्जेस के क्या मैं एसी को यूज कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये चार्जेस क्यों हुए, ये खर्चा क्यों हुआ? एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए ये खर्चा हुआ। समझ आ रही है? ये जो खर्चा है ये रिवेन्यू अब नहीं रहा। वैसे तो आपको पता है जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, वेजेस होती है, वो क्या होती हैं? वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। पर बच्चे, एक बात याद रखना, हम जब भी इंस्टॉलेशन चार्जेस आए देखने में लगता है रिवेन्यू है, पर बच्चे बिना इंस्टॉलेशन के हम किसी भी एसेट को यूज नहीं कर सकते। तो बच्चे, एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए इंस्टॉलेशन चार्जेस किए जाते हैं, लिए जाते हैं। हाँ है ना? हाँ जी। तो मुझे बताओ, ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं, ये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं बच्चे, बताओ ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल? ये बन गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब अब मुझे बताओ, मैं एसी की क्या एंट्री डालूंगा? एसी अकाउंट डेबिट कितना, 40,000 या 42,000? बच्चे 42,000। क्यों? क्योंकि बच्चे 40,000 मैंने एसी वाले को दिए और 2,000 इंस्टॉलेशन के दिए, तो मेरे को एसी 42,000 का पड़ा। तो 42,000 मेरी एसी की कॉस्ट मानी जाएगी। एसी अकाउंट डेबिट 42,000 टू कैश अकाउंट 42। इंस्टॉलेशन चार्जेस को अलग से रिकॉर्ड नहीं करना। क्यों? क्योंकि बच्चे ये रेडी टू यूज बनाने के लिए हुआ है, तो वो एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा। आई होप ये भी पॉइंट आपको क्लियर है। हाँ जी सर, ठीक है। अच्छा जी। अब बच्चे एक और बात, आप बताइए बच्चे, मैंने कोई एसेट ली, नहीं एसेट, ठीक है। अब मैंने एसेट ली, उसको मैंने यूज करना शुरू कर दिया, तो 2, 3, 4 साल में मेरी एसेट खराब हो गई, तो मुझे थोड़ी रिपेयर करानी पड़ती है। क्या करानी पड़ती है? रिपेयर। तो बच्चे रिपेयर एक मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एंट्री हो जाएगी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000। रिपेयर की जनरली यही एंट्री होती है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। रिपेयर कौन सा खर्चा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ जी। अब बच्चे एक बात ध्यान से सुन लो जरा। जनरली रिपेयर क्या होता है? रिपेयर होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक केस देखते हैं जहां पर हमारा जो रिपेयर है, हमारी जो रिपेयर है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगी। ओके बच्चे, मैंने क्या किया, एक सेकंड हैंड एसेट परचेज की, कोई सेकंड हैंड एसेट परचेज की। बच्चे, जब मैं सेकंड हैंड एसेट परचेज करूंगा तो क्या होगा? जब मैं सेकंड हैंड एसेट परचेज करूंगा तो बच्चे मैं कभी भी सेकंड हैंड एसेट को डायरेक्टली यूज नहीं करता। आप सब जानते हो, जब भी मैं कोई पुरानी चीज लूंगा तो सबसे पहले मैं रिपेयर कराऊंगा। जब भी मैं कोई सेकंड हैंड आइटम लूंगा तो सबसे पहले उसकी रिपेयर होगी।
हाँ जी, रिपेयर कराने के बाद ही मैं उस एसेट को यूज कर पाऊंगा। तो सेकंड हैंड एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए रिपेयर की जाती है। तो बच्चे अब यहां पे जो रिपेयर है ना वो एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए हुई है, तो इसलिए रिपेयर एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाएगा, अलग से खर्चा बुक नहीं होगा। तो अगर तो सिंपल रिपेयर आया, लिख लो इस पॉइंट को, अगर तो कोई सिंपल रिपेयर है तो बच्चे नॉर्मल एंट्री हो जाएगी रिपेयर टू कैश। अगर लिखा है सेकंड हैंड कोई आइटम परचेज की, उसके ऊपर रिपेयर है, तो बच्चे रिपेयर को उस एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देना। रिपेयर बन जाएगी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि वो एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए हुई है। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आया। ओके अच्छा बच्चे एक बात बताओ, हल्का सा एग्जांपल है, बोल देता हूं, लास्ट एग्जांपल है। बच्चे जब हम एक बिल्डिंग बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं? बिल्डिंग। तो बिल्डिंग बनाने के लिए हमारे पास लेबर आती है, लेबर बड़ी मेहनत करके बिल्डिंग बनाती है, तो हम लेबर को उसके लिए वेजेस पे करते हैं। बच्चे मुझे बताओ, क्या बिना लेबर के बिल्डिंग बन सकती है? नहीं बन सकती ना। तो जो हम लेबर को पैसे पे कर रहे हैं वो एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए पे कर रहे हैं, तो उस केस में भी वेजेस जो है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी, ना कि अलग से आएगी। कहने का मतलब कोई भी खर्चा एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया जाए तो वो खर्चा एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है, यानी वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं रहता। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है। तो आप सब बच्चे ये टॉपिक निकाल लीजिए, पेज नंबर 8.28, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बच्चे यही वो बात है, इस पैराग्राफ को रीड कर लेना, उसमें यही बताया है कि कोई भी खर्चा एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए किया जाता है तो वो एसेट की कॉस्ट में ही ऐड हो जाता है। जैसे वेजेस कभी कभी, इंस्टॉलेशन चार्जेस भी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी, रिपेयर भी, ये सब मैं आपको करा चुका हूं। तो आइए बच्चे हम आज की क्लास को, कल की क्लास को और परसों की क्लास को, जो लास्ट 3 क्लासेस हुई हैं उसको रिवाइज करते हैं। बच्चे कुछ एंट्री सीखी है हमने। एक हमने सीखा गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल, ठीक है जी। एक हमने सीखा गुड गिवन एज चैरिटी, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है जी। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। बच्चे जब हम परचेज करते हैं या तो हम उसको आगे सेल करेंगे तो सेल की एंट्री सबको आती है, या फिर जब मैंने गुड्स परचेज की, मुझे गुड्स पसंद नहीं आई तो मैंने क्या किया, उन गुड्स को रिटर्न कर दिया, वो भी सिंपल है। 2 तो आपको आती हैं। तीसरी बच्चे मैंने परचेजेस की और उसको एज एन सैंपल फ्री में बांट दिया तो बच्चे मेरा लॉस हो गया, उसकी एंट्री होती है सैंपल अकाउंट डेबिट, सैंपल एक लॉस है ना, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। बच्चे जब मैं अपनी गुड्स को फ्री में एज एन सैंपल दे रहा हूं, यानी मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं अपने माल की, अपनी गुड्स की, तो मेरा खर्चा है एडवर्टीजमेंट या फिर सैंपल अकाउंट डेबिट, और जो मैंने परचेज की थी वो हो गई कम। दोबारा से, मैंने बच्चे सामान परचेज किया, ना तो सेल किया ना रिटर्न किया, जो सामान आया था उसको फ्री में एज एन सैंपल बांट दिया,
तो बच्चे मेरी जो परचेजेस थी वो कम हो जाएंगी, परचेज कम तो क्रेडिट। ऐसे ही मैंने सामान परचेज किया और गरीबों में दान कर दिया, चैरिटी कर दी, तो चैरिटी लॉस होता है, चैरिटी अकाउंट डेबिट। टू, चैरिटी करने से भी मेरी गुड्स कम हो गई, मेरी परचेजेस कम हो गई, परचेजेस अकाउंट। ऐसे ही बच्चे मैंने सामान परचेज किया और मैं अपने घर ले गया पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग हो गई, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग होती क्या है? कैश और एनीथिंग इन काइंड विड्रॉ बाय ओनर फ्रॉम इट्स बिजनेस इज कॉल्ड ड्राइंग। ड्राइंग डेबिट होती है, इससे भी मेरी परचेजेस कम हो गई, मेरा सामान चला गया ना, परचेज अकाउंट। तो बच्चे चाहे सैंपल आए, चाहे चैरिटी आए, चाहे ड्राइंग आए, तीनों के केस में यही एंट्री होगी, परचेज सब में कम हो जाएगी, बाकी लॉस सारे डेबिट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो बच्चे, अब बात करते हैं हम गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। हमने जो परचेज की थी उसमें आग लग गई। इसके दो केस हो सकते हैं। एक हो सकता है बच्चे हमारी गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है, एक क्या केस है? इंश्योरेंस नहीं है, और एक इंश्योरेंस है। अगर गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है और सामान में लग गई आग तो सारा हो गया लॉस। तो क्या होगा? लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट, या फिर चोरी हो गया तब भी सेम एंट्री, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट हो जाएगा। टू, मेरी जो परचेजेस थी वो खत्म हो गई। देखो बच्चे, मैंने सामान खरीदा, उसमें आग लग गई, तो एक तो लॉस बुक हो गया और मेरी जितनी भी गुड्स थी वो सारी जीरो हो गई, खत्म हो गई, खत्म हो गई यानी कम हो गई, तो कम होगी परचेज तो क्रेडिट होगी। अगर बच्चे मेरी गुड्स का हुआ इंश्योरेंस, मेरी गुड्स का इंश्योरेंस था और उसमें आग लग गई, तो अब मेरा लॉस नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे पैसे लेने हैं कि भैया मेरा नुकसान हो गया, मुझे पैसे दो, तो पैसे लेने हैं, इंश्योरेंस कंपनी बन गई एसेट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। टू, गुड्स मेरी हो गई कम, परचेज अकाउंट। आग लगेगी तो गुड्स तो कम हो जाएंगी, परचेज हो जाएगी क्रेडिट। अगर तो हुआ लॉस तो लॉस डेबिट हो जाएगा, अगर है इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस कंपनी एसेट बन जाएगी। ठीक है जी? हाँ जी सर। उसके बाद बच्चे, उसके बाद अब मान लो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं। बच्चे इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, अगर इंश्योरेंस कंपनी ने सारे पैसे दे दिए, एग्जांपल देखो 10 लाख रुपए का सामान डिस्ट्रॉय हो गया, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी से 10 लाख लेने हैं। अब इसके दो केस हैं, हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी सारे पैसे दे दे, तो एंट्री हो जाएगी, पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू इंश्योरेंस कंपनी, एसेट खत्म 10 लाख। 10 लाख इंश्योरेंस कंपनी से लेने थे, सारे पैसे आ गए 10 लाख, कोई लॉस नहीं हुआ। दूसरा केस, भैया इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि मैं 10 लाख नहीं दूंगी, तो 10 लाख मांगता है, मैं 7 लाख दूंगी, तो बच्चे मेरा नुकसान कितना हुआ? 3 लाख का नुकसान हो गया। पैसे कितने आए? 7 लाख, नुकसान कितना हुआ? 3 लाख। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 7 लाख, लॉस बाय फायर 3 लाख हो गया लॉस, टू इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख, मेरी सारी एसेट खत्म। तो बच्चे ये 2 क्लासेस थी जो हमने कल और परसों पढ़ी थी। ये वाली क्लास सारी, इसको बच्चे ऐसे ही लर्न कर लो। ये जो एंट्रीज है ना, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। कोई भी लॉजिक में प्रॉब्लम हो, कोई भी लॉजिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेचिंत होके। अच्छे से बच्चे पढ़ लो इसको, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। उसके बाद आज जो कराई है, कोई भी खर्चा अगर एसेट को रेडी टू यूज बनाने के लिए हुआ है, फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन चार्जेस, जो इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं ना बच्चे, वो देखने में रिवेन्यू लगते हैं, पर आप देखो
इंस्टॉल मतलब हमें कोई एसेट इंस्टॉल करानी है, बिना इंस्टॉलेशन के एसेट काम ही नहीं करेगी। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस हमेशा कब होते हैं, जब एसेट को रेडी टू यूज बनाना होता है। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस की जो कॉस्ट होती है ना, वो एसेट की ही कॉस्ट में ऐड कर दो। ठीक है, सपोज करो 50,000 की एसेट ली और 1,000 में इंस्टॉल कराई, तो हमें पूरी एसेट 51,000 की पड़ी, अलग से बुक नहीं करना। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, समझ आई। कोई भी डाउट हो तो दोनों नंबर आपके पास है, कभी भी कॉल मैसेज आप कर सकते हो। कल मिलते हैं एक नई एंट्रीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।